तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बर न साको, तू ठाकर ऊंच भगवान। गुणा दा मुजस्समा है, केड़े केड़े गुण वर्णन करिए। निमाणिया नूं मान देण वाला है, निथावियां दा थाव है, नी ओटियां दी ओट ते नी आसरियां दा आसरा है। जिन्हों किते भी ढोई ना मिलती होवे, चारे पास्यों निराश हो गया होवे, जे आ जाए ओ गुरु दी शरण विच ते महाराज तां कहंदे हन पिछले गुनाह सतगुरु बख्श लए, सत संगत नाल रलावे। अपनी संगत बख्शिश करके छाती नाल ला लैंदा, पिछले अवगुणां नूं माफ करके अपनी संगत बख्शिश करता है। नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, ये ओदी बड़ियाई है। किसी ने बड़ा खूबसूरत किया है, दशमेश गुरु क्या बात कहूं जो तुमने पर उपकार किए। दशमेश गुरु क्या बात कहूं जो तुमने पर उपकार किए। एक खालसा पंथ सजा, जातों के भेद निकाल दिए। जात पात ऊंच नीच सब खत्म करके केवल खालसा प्रकट किया। उस तेग के बेटे तेग पकड़, दुखियों के काट जंजाल दिए। मजलूमां दी रखिया खातर, देश की संस्कृति नूं बचाउण वास्ते नवा जीवन बख्शिया मेरे सतगुरु ने। उस तेग के बेटे तेग पकड़, दुखियों के काट जंजाल दिए। उस मुल्क व वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया, कहीं लाल दिए। किते पिता दी शहादत, किते पुत्रां दी शहादत, किते माता दी शहादत। किवें ए देश आजाद होवे, गुलामी दियां जंजीरां टुटण, मजलूमां दी राखी होवे। ये इंसान इंसानियत नूं समझ सके, ये उपकार मेरे हजूर ने कीते। भावें इस बदले प्यो कुर्बान करना पिया, इस बदले भावें सारा सरबंस ही कुर्बान करना पिया, पर आदर्श ते अड़े रहे, टिके रहे। ऐसी ये वार्ता मेरे हजूर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दी है। और सब तो वड्डी जिहड़ी वडियाई मेरे हजूर दी, इन्ना उपकार ब जिन्हां दी कोई बात नहीं सी पुछदा, उन्हां नूं कहण लगे जिनकी जात गोत कुल नाही, सरदारी ना भई कदाही, तिन्ही को सरदार बनाओ। इन्हां नूं सरदारियां देणियां ने। तिन्ही को सरदार बनाऊं, तब है गोबिंद सिंह नाम कहा। और सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। इतिहास ने वेखिया, चमकौर दे मैदान विच एक एक सिंह लखां दी तादाद नाल युद्ध विच जूझ रहा है। लड़दे लड़दे शहीद तां हो गया, पर पिछे कदम नहीं हटाया। इतिहास वेख के दंग रह गया और सचमुच ही जबान तो निकलिया, ऐ धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए। तेरी केड़ी वडियाई वर्णन करिए, केड़ी बराबरी करिए। जैसा तू ही है। उसे दीन दयाल सतगुरु जी की इतिहासक वार्ता, जिस वास्ते गुरु किया संगतां वल्लों हुक्म हो रहा सी। केसगढ़ का मैदान 1699 की विसाखी का दिन, देश के शांतर तो संगतां हजूर के सदे पत्तर ते आनंदपुर साहब पहुंचिया हुई। जिक्र आउंदा है कि 80,000 की तादाद गुरु किया संगतां देश के शांतरा तो पहुंचिया हुई सन।
उस वेले दीवान की समाप्ति तो बाद हजूर ने यह आश्चर्य कौतुक वरताया। मंच ते खड़े होके, स्टेज ते खड़े होके हथ विच कृपान म्यान चो बाहर कढ़ी, हवा च लहरांदियां होया कड़कवीं आवाज विच आखिया, भाई एक सिर दी लोड़ है कोई गुरु का प्यारा, गुरु का लाल उठे सिर चाहिदा है। ये जिहड़ी कृपान है सिर मंगदी पई है, एक सिर चाहिदा है। साध संगत जदों हजूर ने यह बचन किया, आवाज दी एक सिर चाहिदा है, गुरु का लाल भाई दयाराम उठ खलोता, आ सिर झुकाया, कहन लगे सच्चे पातशाह ये शीश तो जिस दिन तो आप दे चरना झुकिया उस दिन तो है ही आपदा। हजूर ने बांह पकड़ी, खिंच के पिछले पासे जिहड़ा तंबू लगाया होया सी उत्थे लै गए। तलवार चलन की आवाज आई और थोड़ी देर बाद लहू लिबड़ी तलवार लैके हजूर फिर दरबार विच आए। पहला नालों भी ज्यादा जाहो जलाल चेहरे थे और उसी तरह कड़कवीं आवाज विच आखिया, एक होर सिर चाहिदा है। जदों दूजी वेर आवाज आई, एक होर सिर सिख उठिया जिहदा नाम सी भाई धर्मचंद। सिर आ भेट किया, तीजी वेर फिर उसे तरह, तीजी वेर फिर सिख उठिया, चौथी वेर पंजवीं वेर मंग की हजूर ने ते पंजे वारी गुरु के सिख उठे, सिर भेटा कीते। साध संगत कुछ देर चुपचाप रही, संगत हैरान, सब दी निगाह पिछले पासे तंबू ते टिकी भी हुण मेरे हजूर की चोज वरताउणगे। कुछ चिर तो बाद कहंदे ने तंबू दा पर्दा हिलिया, पहला कलगीधर पातशाह बाहर निकले, उन्हां तो बाद ओही पंज सिंह जिन्हां ने अपने अपने शीश भेंट कीते सन वारो वारी हजूर दे पिछे पिछे बाहर निकले और सहजे सह बच्चों ने पीछे करो जी, बेटा बैठो, उधे बैठो। साध संगत ओ पंज सिंह हजूर कलगीधर पासे दे पिछे पिछे जदों हौली हौली दरबार विच आए ते कलगीधर पातशाह जी ने उन्हां दे नाल ही मिल के उन्हां पंजां सिंघां ने जदों गरजवी आवाज विच बुलाया, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक वेर ते सारियां संगतां विच इंज प्रतीत होया कि जिवें बैकुंठ धरती ते आ गया है। जयकारे वजन लगे। कलगीधर पातशाह जी ने उस वेले संगत नूं संबोधन करके एक बचन कहा सी, ऐ गुरु की साध संगत, ये हन मेरे पंज प्यारे, इन्हां तो जावां मैं बलहारे। ये मेरे प्यारे हन जिन्होंने गुरु नूं अपना आप समर्पित किया है, गुरु उन्हां तो वारने बलहारने जाता है। फिर रहत मर्यादा नियम उपनियम दर्शाए, आख्या रहनी रह सोई सिख मेरा, वो साहिब मैं उसका चेहरा, रहत बिना न सिख कहावे, रहत बिना दर चोटा खावे। इत्यादक रहत मर्यादा दर्शाई और उस दिन एक बचन किया, कहन लगे अज तो बाद हर गुरसिख बच्चा बच्ची नौजवान बुजुर्ग सारा गुरु नानक नाम लेवा सिख समाज, हुक्म है गुरु का कि अज तो बाद कोई गुरु का सिख बच्चा बच्ची रोमा की बेअदबी ना करे। जेड़ा रोमा की बेअदबी करेगा वो पतित करार होएगा, पतित करार दिता जाएगा। रोमा की बेअदबी नहीं करनी, इनू संभाल के रखना है, सिक्खी नू संभाल के रखना है। और साध संगत इस प्रकार नियम उपनियम दर्शावन तो बाद हजूर ने जिहड़ा आश्चर्य कौतुक रचिया, गल विच पाया पल्लू, उन्हां पंजां दे सामने खड़ो के एक बेनती करन लगे, हथ जोड़ ले, कहन लगे मोहे बेनती पाचन आगे, हम सेवक तुम सतगुर लागे, अज तो तुसी गुरु खालसा हो। पंज प्यारियां नूं गुरु खालसे की पदवी बख्शिश की। कहन लगे
हम सेवक तुम सतगुर लागे, जिब तुम सियार ते सिंह भये हैं, अमृत छक के तैयार हुए हैं, तिम मम दास पर कृपा कीजिए। ऐ गुरु खालसा, जिवें तुसी अमृत छक के दया राम तो दया सिंह बन गए हो, धर्म चंद तो धर्म सिंह सज गए हो, हुण तुसी मैनू अमृत दी दात बख्शिश करो। ते कहन लगे गोबिंद राय से सिंह बनाओ, बिछड़े हुए को गैल मिलाओ। मैनू भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना लो। उस वेले तक कलगीधर पातशाही का नाम गोबिंद राय करके आउंदा सी। कहन लगे ऐ गुरु खालसा, हुण तुसी मैनू अमृत दी दात बख्शो ताकि मैं भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बन जावां। हथ जुड़े ने, सिर झुकिया पंज प्यारियां दे सामने और बेनती कर रहे ने। भाई दया सिंह कहण लगे सच्चे पातशाह, ऐ जीवन दाते सतगुरु, असी आप नूं की दे सकते हैं। पातशाह जी, आप जी ने तो सानू हुणे हुणे एक नवा जीवन बख्शिया है। असी तो आप दे दर दे हमेशा तो मंगते हाँ। पातशाह आप दियां आप जानो, असी आप नूं की दे सकते हैं। कलगीधर पातशाह कहन लगे भाई दया सिंह जी, मैं दया राम तो दया सिंह ते बना सकदा, धर्मचंद तो धर्म सिंह दी उपाधि दे सकदा, पर अपने आप गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बन जावां ये नामुमकिन है, इंपॉसिबल। अज दे जमाने तो गुरु भी अपने आप ही बनी फिरदे ने, अपने आप ही सब कुछ अथॉरिटी ले फिरदे ने, परमेश्वर का रूप अपने आप को बनाई फिरदे ने। पर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जीवन पढ़ो, कहन लगे मैं दया राम तो दया सिंह ते बना सकदा, धर्मचंद तो धर्म सिंह की उपाधि दे सकदा, पर अपने आप गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बन जावां ये नामुमकिन है। जे गोबिंद सिंह बना सकता है तो मेरा गुरु खालसा कृपा करो, मैनू अमृत दी दात बख्शो ताकि मैं भी गोबिंद सिंह बन सका। और साथ संगत एक होर ध्यान देने वाली गल है कि जदों हजूर ने यह मर्यादा कायम की थी, गुरु खालसा खालसे नूं गुरु खालसे की पदवी बख्शिश की थी, अमृत छकाण दे अधिकारी केवल पंज प्यारे थापे, उस वेले इस मर्यादा नूं कायम करन लग्या सब तो पहला हजूर कलगीधर पातशाह जी ने अपने आप को पेश किया है। सब तो पहला उन्होंने को आप मंग की है, मेरी झोली अमृत की दात पाओ। उस तो बाद संगत प्रति हुक्म किया है, 5 सिंह अमृत जो देवें, ताको सिर धर छक पुन लेवें, फुन मिल पांचों रहत जो भाखे, ताको दृढ़ कर मन में रखे। पर पहला आप उन्होंने को अमृत की दात मंग के लिए कहन लगे मैनू अमृत की दात बख्शिश करो, गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना लो। जदों ये वचन सुने भाई दया सिंह जी बोल उठे, कहन लगे पातशाह जे आप जी का यह हुक्म है तो कया दया सिंह सिंह बनना कठिन है, हम सिंह बने शीश अपना कटाएंगे। शीश की है फीस होए सिंहन की रीस पाछे, आओ इस गली शीश तली पे टिकाए के, पाछे तुम पाहुल दिया 5 शीश लिए पहला, हम पाहुल देंगे तो क्या देओगे गिनाएंगे। पातशाह जी हो, आप जी ने तो सिख नूं हुक्म किया सिर भेट कर, सिख ने सिर भेट किया तो आप जी ने वडमुली दात अमृत दी दात सिख दी झोली पाई, सिख नूं सिंह सजा लिया। ऐ पातशाह हुण आप मंग करदे हो, आप ही दसो कि आप की भेटा दोगे। कलगीधर पातशाह कहने लगे भाई दया सिंह जी, गोबिंद राय का शीश भी भेटा वजों हाजिर है, अमृत की दात मेरी झोली पाओ। गुरु गोबिंद सिंह का नहीं, गोबिंद राय सिख रूप विच होके अधीन होके निम्रता विच अरदास कर रहे हैं, जोदड़ी कर रहे हैं, गोबिंद राय की झोली विच भी अमृत की दात पाओ, गोबिंद राय का शीश भी भेटा वजों हाजिर है। भाई दया सिंह कहन लगे पातशाह एक सिख भी एक सिर भेंट करे, ऐ सर्व कला समर्थ गुरुदेव आप भी इको सिर भेंट करो, फर्क तो कुछ ना होया। पातशाह जीओ आप जी नूं ते कुछ वध देना चाहिए है। जब ये वचन सुने
कलगीधर पातशाह दे नैन जुड़ गए किसी भी समाध विच। कहन लगे भाई दया सिंह जी अमृत दी दात बख्शिश करो, कीमत नहीं दे सकदा, भेटा दाम नहीं दे सकदा, पर तुझ जी भेटा जे मंजूर करो, एक शीश ते मैं भेंट कर चुकिया वां। पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी का पवित्र शीश हिंदू धर्म की रखिया वास्ते, चोटी जंजू तिलक नूं बचाउण वास्ते एक शीश ते मैं भेंट कर चुकिया वां। भाई दया सिंह जी अमृत की दात मेरी झोली पाओ, भेटा वजों मैं सारे सरबंस दे शीश हाजिर करदा, अमृत की दात मेरी झोली पाओ। इस वाकयात नूं कवि बालम जी ने बड़ी खूबसूरती नाल इन्हां चंद लाइनां विच अंकित किया है कि कलगीधर पातशाह भाई दया सिंह जी नूं संबोधन करके मुखातब करके जो वचन कह रहे ने, आप गुरु की संगतां दे हुक्म की तामील करदे हां, पेश कर रहे हैं वो प्रकरण। आओ सरवण करो जो वचन हजूर कह रहे ने। दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो, सुन दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुन दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो, सुनो दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। पिता काटवा के जैसे खून की खिलाई होली, पिता काटवा के जैसे खून की खिलाई होली, वैसे होली बेटों के खून से खिलाऊंगा, दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो, सुनो दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। तेरे कुर्बानियों के बांध कर कर संग, तेरे कुर्बानियों के बांध कर कर संग, मौत की घोड़ी बेटे अपने बिठाऊंगा, दो चमकार में कटाऊंगा कटारों संग, दो चमकार में कटाऊंगा कटारों संग, दो सरहद की दीवारों में चिन्हाऊंगा, दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो, सुनो दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा,
महलों को रुलाऊंगा, दाम तो न दे सकूं, बेटा मंजूर करो, सुनो दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। हाथ पे न बाज होगा, शीश पे न ताज होगा, हाथ पे न बाज होगा, शीश पे न ताज होगा, खुश गया राज होगा, साईं गुण गाऊंगा, होऊंगा अकेला और फिरूंगा मैं जंगलों में, होऊंगा अकेला और फिरूंगा मैं जंगलों में, छाड़ के पलंग से जा कांटों की बिछाऊंगा, दाम तो न दे सकूं, बेटा मंजूर करो, सुनो दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, सुनो दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। माता का न प्यार होगा, बेटों का नहार होगा। कलगीधर पातशाह जी का जीवन काल दुनियावी हिसाब किताब के मुताबिक केवल 42 साल का है। इस छोटे ਜਿਹੇ जीवन काल विच जो जो हजूर के कारनामे, जो जो साहिब जी दियां वडियाइयां, जो जो हजूर दे उपकार, वो अपनी मिसाल आप हैं। एक इतिहासक घटना का जिक्र करदियां एक शायर कहंदा है, विछड़ गए श्री माता बच्चे प्यारे, जदों सरसा नदी पार कीती साध संगत, काली बोली हनेरी रात, सरसा नदी चढ़ी हुई, पर जदों पार कीती, पारले कंढे जाके संभाल कीती, केवल 40 सिंह वड्डे साहिबजादे ते धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह। सिखां ने बेनती की, कहन लगे पातशाह जी, वो छोटे साहिबजादे ते माता जी, माता गुजरी जी इस काली बोली हनेरी रात में विछड़ के पता नहीं किधर नूं चले गए ने। आप जी का हुक्म होवे ते उन्हां दी भाल वास्ते कुछ सिंह भेजे जान। विछड़ गए श्री माता बच्चे प्यारे, थे घबराए सिख आ हजूरी पुकारे। पर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहने लगे, क्या फिक्र करते हो ऐ जान इसारो, ये उन बच्चों का इम्तिहान हो रहा है। ऐ शूरवीर सिंह हो, तुसीं उन्हां दी फिक्र ना करो। वो बच्चे, सत्संग ध्यान देना जरा, बच्चे साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के छोटे साहिबजादे, एक दी उम्र 7 साल, एक दी उम्र 9 साल। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बापू इन्हां बच्चियां दा कह रहा है, गए हैं इसी वास्ते वो बिछड़ कर, चिनेंगे दीवारों में उनको सितमगर, फिदा होगी माता और वह दोनों बच्चे, जबर जुल्मे का खात्मा हो रहा है। होते भाई जुल्म दियां नीहां नूं पट्टण वास्ते गए ने, तुसीं उन्हां दी फिक्र ना करो। उन्हां वास्ते तां परचा भी इहो जिहा पैना, इम्तिहान भी इहो जिहा होना है कि जिहो जिहा ना कदे पहला किसी वास्ते होया है
ते ना कदे होना है। उस इम्तिहान विच कामयाब होण गए ने वो बच्चे, उन्हां दी फिक्र ना करो। तुसीं उन्हां दो दी गल करदे हो। ऐ गुरु खालसा आ जिहड़े कोल खड़े ने वड्डे साहिबजादियां वाल इशारा करके कहण लगे कल तक ये भी नाल नहीं होणगे। आखण लगे कटाऊंगा कल तक ये बाकी के जाकर, कटाऊंगा कल तक ये बाकी के जाकर, अकेला रह जाऊंगा घर को लुटाकर। कभी बेटे वारे कभी वारा वालिद, ये किस्तों से कर्जा अदा हो रहा है। गुलामी दियां जंजीरां नूं तोड़न वास्ते कदे पिता दी शहादत, पुत्रां दी शहादत, माता दी शहादत, बस इको एक ख्वाहिश, ऐ मेरे वाहिगुरु करसां सुराही सूल पी, खंजर प्याले पियांगा, मेरे पंथ नूं सुख मिले, मैं दुखां दे जीड़े जियांगा। कलगीधर पातशाह भाई दया सिंह जी मुखातब करके जो वचन कह रहे हैं श्रवण करो। माता का न प्यार होगा, बेटों का न हार होगा। माता का न प्यार होगा, बेटों का न हार होगा। सुनना संसार होगा, माही गुण गाऊंगा। सुखों के समेत सर्वांश सब भेंट किया। कहने लगे भाई दया सिंह जी मेरी झोली भी अमृत दी दात पाओ, मैनू भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना लवो। भेटा वजों माता पिता धन पदार्थ सुख आराम सब कुछ भेटा वजों हाजिर है। माता पिता पुत्र सरबंस सारे परिवार के शीश भेटा वजों हाजिर। और इसके बावजूद एक होर कमाल की गल कह दी। कहने लगे जरा ध्यान देना जी। सुखों के समेत सर्वांश सब भेंट किया, अब तो पिला दो पाहुल सेवक कहलाऊंगा। अपने आप नूं गुरु खालसे दा छोटा जा सेवादार कहवांगा, अमृत दी दात मेरी झोली पा दे। अपने आप नूं गुरु खालसे दा चेला सेवादार कहवांगा। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ी बुलंद आवाज विच एक गल कही है। कहने लगे ऐ दुनिया दे लोगो, वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा, वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा, वरयाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। गुरु भी है चेला भी है, ऐसा गुरु जी किते नसीब होया है गुरु के प्यारिया आप नूं नसीब होया है। कहने लगे सुखों के समेत सर्वांश सब भेंट किया, अब तो पिला दो पाहुल सेवक कहलाऊंगा। दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो, सुनो दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। सुनो दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। दाम तो न दे सकूं बेटा मंजूर करो, सुनो दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। सुनो दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। सुनो दया से जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा। किसी ने बड़ा खूबसूरत किया है, कृपा से जिसकी बंदे बेदार हो गए हैं, कृपा से जिसकी बंदे बेदार हो गए हैं, कदमों में रुलने वाले
सरदार हो गए हैं, जिन्हें सरदारियां बख्शियां, इन्ना मान बख्शे है। अज उसे गुरु की बख्शिश का सदका, गुरु का खालसा, गुरु का सिख दुनिया के भावें जिस कोने विच मर्जी बैठा होवे, उत्ते ही गुरु की बख्शिशां चढ़दियां कलां विच है। ये बख्शिश है मेरे सतगुरु दी, उहदे उपकार हन। जिहड़ा उपकार, जिहड़ा किसी दे एहसान नूं याद रखदा है, चेते रखदा है, वो जीवन में सफलता हासिल करता है। पर जिहड़ा भुल जाता है, उन्होंने अकिरत करन दा नाम दिता जाता है। अकिरत करन दा जिहड़ा भार है, वो तो धरती भी नहीं चलती। तो आपां एहसान फरामोश नहीं होना, अकिरत करन नहीं बनना, गुरु वाले बनना है, गुरु के लायक पुत्र बनना है, ताकि ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले हो सके। आओ वो पावन पंक्ति एक बार सारे मिलके पढ़ो, कोई रसना खाली ना रहे। जिवें भगत रविदास जी कहते ने, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे। गरीब नवाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे। ये बख्शिश है उस सतगुरु की। आओ पर उपकारी सतगुरु दे गुणनवाद करते हैं, सिर्फ सारा करते हैं, सारे उच्चारण करो। समाप्ति कर रहे हैं जी। अचरज तेरी कुदरत, तेरे कदम सलाह, अचरज तेरी कुदरत, तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत, सच्चे पातशाह, गनीम तेरी सिफत, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह। सारे जपो। अचरज तेरी कुदरत, तेरे कदम सलाह, अचरज तेरी कुदरत, तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत, सच्चे पातशाह, गनीम तेरी सिफत, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह। सारे जपो। सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह। वाहिगुरु 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 अचरज तेरी कुदरत, तेरे कदम सलाह, अचरज तेरी कुदरत, तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत, सच्चे पातशाह, गनीम तेरी सिफत, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह,